नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज मैं एक ऐसे डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रही हूं जो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। रेयर कहने का मतलब है कि मैक्सिमम लोगों में नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये ऐसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन वो लोग को भी मन में तो ऐसे सवाल आते होंगे कि आखिरकार क्यों मेरे साथ ऐसा समस्या है, क्यों मैं इस डिज़ीज़ से ग्रसित हूँ, क्या वजह है। तो आज का हमारा टॉपिक है ईपी एस्पैडियसिस। कहने का मतलब यह है कि यह जो आपका बीमारी है रेयर होता है। पहला बात आप नोट कीजिए, कैसा होता है, रेयर होता है, यानी कि सामान्य लोगों में नहीं, लेकिन 10,000 अगर कहीं पे पीपुल है तो 10,000 में से 1 से 10 के बीच में ये वाली बीमारी हो सकती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई परमानेंट अभी तक क्यों होता है वजह को नहीं ढूंढा गया है, लेकिन कुछ वजहों को बताया गया है जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि इसमें होता क्या है। तो इसमें आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यूरिन होता है। यूरिन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पेशाब भी बोलते हैं, जिसको शरीर से बाहर निकालना है। ऑब्वियसली हम उसको शरीर में तो रख नहीं सकते, तो बाहर निकालने के लिए मेल और फीमेल में एक सिस्टम बनाया गया है, यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं उसको। और यूरिनरी सिस्टम में आपका यूरेथ्रा आता है। क्या आता है, यूरेथ्रा आता है, और साथ ही साथ यूरिनरी क्या होता है, डक्ट आता है। यूरिनरी डक्ट इसी से संबंधित है हमारा ईपी एस्पैडियस। ठीक है, तो यूरिनरी डक्ट एक ऐसी नली होती है जहाँ से आपका यूरिन जो होता है उसी माध्यम से होते हुए यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है, आपका यूरेथ्रा पेनिस जो हो गया, पेनिस के बीचों बीच आपका क्या आता है, यूरेथ्रल डक्ट आया रहता है, जिसके माध्यम से आपका यूरिन बाहर निकलता है। और यहाँ पे फीमेल में ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रा बोल दीजिए, यहाँ से आपका यूरिन बाहर निकलता है। लेकिन इस डिजीज़ में होता क्या है, अनडेवलप्ड यूरेथ्रल डक्ट का ग्रोथ होता है। अनडेवलप्ड ग्रोथ का मतलब हो गया कि यह जो डक्ट है आपका पूरी तरह यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग के पास ओपन नहीं होता है, या तो ये यहीं पे आकर के ख़त्म हो जाता है डक्ट, या फिर आपका ऊपर की तरफ इस तरह से डेवलप हो जाता है। बीच में जो आपका सबसे सेंट्रल वाला पार्ट है यहाँ पे डेवलप करके नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से यूरिन को यहाँ से बाहर रिमूव आउट होना चाहिए, जो यहाँ से ना हो करके यहाँ तक हो जाता है। दैट मीन्स आपका जो ये यूरिन है, यूरिन यहाँ से बाहर ना निकल कर यहाँ से निकलने लगता है, यानी कि यहीं तक आपका ग्रोथ रहता है यूरिनरी डक्ट का, यहीं तक डेवलप हो जाता है, या फिर ऊपर की तरफ इस तरह से डेवलप होकर के यहीं तक सीमित रह जाता है, जिस वजह से आपका यूरेथ्रा जो है साइज़ में वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसके त्वचा में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव और जो फ्लैक्चुअलिटी होना चाहिए उसमें कमी आने लगती है। तो लोगों का समस्या का एक सवाल यह भी था, समस्याओं में यह भी सवाल था कि ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है, इसके पीछे का एक होता है प्यूबिक, जो आपका प्यूबिक क्या होता है, बोन जो होता है, प्यूबिक बोन, इसका ग्रोथ क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब प्यूबिक बोन क्या होता है, जब कोई भी बच्चा मदर के गर्भ में होता है तो उसी टाइम आपका सेक्स ऑर्गन क्या होता है, डिफाइन होता है या फिर बन जाता है, उसी टाइम निर्धारित हो जाता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। और आपका जितना भी रिप्रोडक्टिव वाला जो भाग होता है, जो आपका हिप पीछे जो कमर के नीचे जो आपका एरिया होता है, उसी को हम लोग प्यूबिक बोन बोलते हैं, जहाँ पे आपका प्यूबिक बोन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका क्या क्या आ जाएगा, महिला और पुरुष दोनों प्रजनन तंत्र आ जाएगा, जो कहाँ पे डेवलप होता है, प्यूबिक बोन के अंदर में डेवलप होता है। जब इसका डेवलपमेंट कम होता है, साथ ही साथ कम होने के साथ साथ इसके मसल्स में कम डेवलपमेंट होता है, जिस वजह से ऐसे डिफेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक होता है आपका ब्लैडर। ब्लैडर कहने का मतलब होता है गॉल ब्लैडर भी होता है, और ये एक यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जहाँ इसका काम होता है यूरिन को इकट्ठा करके रखना, इसका भी अनडेवलपमेंट ग्रोथ जब होता है, ग्रोथ में डिक्रीजमेंट होने लगता है, उस वजह से भी आपका ईपी एस्पैडियसिस हो जाता है। ये दो रीज़न होते हैं आपका इस बीमारी होने के पीछे, और ये रेयर होता है। महिलाओं में क्या होता है,
पुरुषों में जैसे बता दिया मैंने कि अनडेवलप्ड यहाँ ऐसे हो जाता है ग्रोथ जहाँ से आपका यूरिन त्यागने में प्रॉब्लम होती है और उसके एक्चुअल पोजीशन से न होकर के पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है यूरिन को बाहर रिमूव आउट होने के लिए। उसी प्रकार फीमेल्स में अगर बात करें तो ये आपका लैबिया मेजोरा होता है जो सबसे बाहरी आवरण होता है, उसके अंदर लैबिया माइनोरा होता है और सबसे ऊपर में एक क्लाइटोरिस वाला भाग होता है, उसी के नीचे आपका यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जहाँ से आपका यूरेथ्रा अलाउ करता है यूरिन को बाहर पास आउट होने के लिए। तो ये यूरेथ्रा अपने एक्चुअल पोजीशन पे ना हो करके आपका एब्डोमिनल रीजन पे चला जाता है, अर्थात नाभि के ऊपर तक इसका डक्ट ग्रोथ वहीं तक रह जाता है, संपूर्ण रूप से यहाँ तक डेवलप नहीं हो पाता है, जिस वजह से फीमेल्स में भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन यह जो बीमारी मैं बार बार बता रही हूँ कि एक रेयर डिजीज़ है, कुछ लोगों में होती है, जिसका एक ही इलाज होता है कि उसका सर्जरी कराना पड़ता है। सर्जरी करा के डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपका यूरिनरी जो डक्ट होता है उसका डायरेक्शन सही किया जाता है और उस हिसाब से डॉक्टर्स के हिसाब से जो चीज़ सही होती है सर्जरी करके उस चीज़ को रिमूव आउट किया जाता है या फिर डिफेक्शन को ठीक किया जाता है। तो ये कुछ वजह होती है जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। एक व्यक्ति का सवाल था ये क्या होता है, तो मुझे लगा कि सब लोगों को बताना चाहिए कि यह एक रेयर बीमारी है और कैसे होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ और डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आज के टॉपिक का ड्यूरेशन कम रख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बात करने के लिए नहीं है, बेकार में वीडियो को लंबा खींचने से कोई इसका इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। तो मैं कम टाइम में आपको जितना अच्छा जानकारी हो उतना प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।